सो गाइज अभी मैं जो तुमको एआई वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मैंने बिल्कुल फ्री में बनाया है अपने फ़ोन के यूज़ से, फ़ोन की हेल्प से। और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तुम चाहो तो डेली का 1 वीडियो बना सकते हो या चाहो तो डेली का 10 वीडियो भी बना सकते हो। ये बिल्कुल ही फ्री है। तो सबसे पहले तुम ये एआई वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखो। क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही बाग मौत का मैदान बन गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम, बस गोलियों की गूंज और इंसानों की चीखें। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अमृतसर में बैसाखी का त्यौहार था। लोग अपने परिवारों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे थे। कोई भाषण सुनने, कोई बस छुट्टी का दिन मनाने। हर कोई मुस्कुरा रहा था। कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद हवा में खुशियों की जगह बारूद की गंध होगी। उसी वक्त एक ब्रिटिश अफसर जनरल डायर सैकड़ों सिपाहियों के साथ बाग के गेट पर पहुंचा। उसने दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, फिर बिना चेतावनी के बोला फायर, और शुरू हुई वो गोलीबारी जो पूरे 10 मिनट तक चली। लोग इधर उधर भागे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। बाग में सिर्फ एक ही निकास था, वो भी बंद। कुछ लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, पर वो कुआं भी लाशों से भर गया। 370 मौतें दर्ज की गईं, पर असली संख्या शायद हजारों थी। धरती खून से लाल थी और आसमान सिसक रहा था। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। याद दिलाते हैं कि आज़ादी कभी किसी ने दी नहीं, उसे हजारों ने अपने लहू से कमाया था। तो तुमने ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी और मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई तुमको कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है ये। ठीक है, कमेंट करो। ये जो मैंने जलियांवाला बाग इवेंट पे जो वीडियो बनाई है, इफ़ अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी, कोई विजुअल्स को गलत दिखा दिया है यूजिंग एआई, मैं माफ़ी चाहता हूँ टू द माई सिख कम्युनिटीज़, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एक इवेंट है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑफकोर्स तुम ये एआई वाली वीडियो बनाना ही चाहते होगे, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे वाली डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस पे कितने मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड लाइक्स आते हैं। चाहे वो नीतीश राजपूत हों या ध्रुव भाटी, वो सब अपनी वीडियोज़ में इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए ये विजुअल्स को यूज़ करते हैं। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तुम बस अपने फ़ोन के यूज़ से बना सकते हो, फ़ोन की हेल्प से। ठीक है, तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम एआई से अपने लिए एक स्क्रिप्ट जनरेट कराएंगे अपने टॉपिक के रिलेटेड, जिस पे हमें अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है। क्योंकि अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है तो तुम्हारे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए ना। तो चलो वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं तुम्हें ये सब कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखाने वाला हूँ, बट तुम ये सेम चीज़ अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। बहुत ईजी है और सेम स्टेप है। ठीक है, तो लेट्स गो। तो सिंपली इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट हम जनरेट कराएंगे अपने फ्री वाले चैट जीपीटी से। तो हम जीपीटी पे आ गए हैं अपने, और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे कि मुझे जलियांवाला बाग पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। 2 मिनट की सस्पेंसफुल स्क्रिप्ट दो, जो स्ट्रॉन्ग हुक्स के साथ, जो व्यूअर को वीडियो के लास्ट तक रोक के रखे। स्क्रिप्ट में क्रिएटर्स के लिए कोई गाइडलाइन मत लिखना, और स्क्रिप्ट में प्रॉपर हुक्स हो, सीन वाइज हो, और लास्ट में एक क्लोजिंग लाइन भी हो। ठीक है, तुम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो। तुम्हें बस अपना यहाँ पे टॉपिक चेंज कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जलियांवाला मैसेकर लिखा है ना, तुम यहाँ पे कोई भी अपना टॉपिक डाल सकते हो, और तुम्हें ये जो प्रॉम्प्ट है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या तुम सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से। तो चलिए अब इससे जनरेट कराते हैं अपनी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसने फाइनली हमारी पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है। देख सकते हो तुम हुक के साथ, हुक 1, सीन 2, क्लोजिंग लाइन्स ने प्रॉपर हमारी स्टोरी जनरेट कर दी है स्क्रिप्ट। अब हमें जनरेट कराना है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर या तो चाहो तो तुम खुद भी कर सकते हो, बट सब लोग वॉइस ओवर नहीं कर पाते, तो हम एआई से वॉइस ओवर जनरेट कराएंगे। तो ऐसे तो हम वॉइस ओवर जनरेट नहीं करा सकते ना जैसे इसने लिखा है। तो हम सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई अलग प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है। तुम सिंपल सा इसको टाइप कर दो कि वॉइस ओवर बना के दो, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ये इसका पूरा कंप्लीट वॉइस ओवर तुम्हें लिख के दे देगा। कुछ भी तुम्हें इसमें अलग कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना, बहुत सिंपल है। देख सकते हो इसने प्रॉपर हमारा वॉइस ओवर जनरेट कर दिया है। तो इसने वॉइस ओवर भी हमें लिख के दे दिया है। चैट जीपीटी ने कंप्लीट वॉइस ओवर हमें लिख के दे दिया है। ठीक है, अब हमें इसे एआई से वॉइस जनरेट करानी है। या तो तुम खुद भी आवाज़ दे सकते हो। अगर तुम्हें खुद वॉइस ओवर नहीं करना तो तुम एआई से भी जनरेट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। हम एआई से ही इस वॉइस ओवर को जनरेट कराएंगे। फ्री में एआई का यूज करके ही वॉइस ओवर जनरेट कराएंगे। तुम्हें गूगल पे चले जाना है, तुम्हें यहाँ पे टाइप करना है OpenAI FM। ठीक है, और ये जो पहली वाली वेबसाइट आ रही है, तुम्हें इसको ही ओपन कर लेना है। ये कंप्लीटली फ्री ओपन सोर्स है और इस पे कोई लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में ऑलरेडी कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सैम्पल स्क्रिप्ट। तो तुम्हें इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, कंप्लीट, और अपने वाले वॉइस ओवर पे आ जाना है। तो यहाँ से हम एक एक सेक्शन को कॉपी करेंगे और तुम्हें सिर्फ वॉइस ओवर वाला पार्ट ही कॉपी करना है। मतलब जो ऊपर लाइन लिखी है ना, ये सक्सेसफुल इंट्रो, धीमी हार्ट बीट साउंड, ये सब कॉपी नहीं करना है।
तुम्हें सिर्फ वॉइस ओवर वाला पार्ट कॉपी करना है। तो एक सेक्शन हमें कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा सेक्शन कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तुम्हें ना गैप्स को सही से कट करना है, ध्यान से। जो एक लाइन एक्स्ट्रा गैप हो जाती है ना, उसको कट कर देना है, जैसे कि अभी मैंने कट किया। तीसरा सेक्शन उठाते हैं, यहाँ से तीसरा सेक्शन कॉपी किया और हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ऐसे पेस्ट करते रहना है, पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेनी है अपनी। ये देख रहे हो, ये खाली लाइन यहाँ पे खाली स्पेस बच गया है, तो इसको हमें फिल करना है, कट करना है, ताकि वॉइस अच्छे से जनरेट हो सके। अपना लास्ट सेक्शन कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसकी इतनी लिमिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम लास्ट वाला जो सेक्शन है या जितना भी तुम्हारा स्क्रिप्ट बड़ी है और सेक्शन ज़्यादा रहता है और ये एक बारी में नहीं जनरेट करता, तो तुम दोबारा भी सेम जनरेट करा सकते हो। तो अब इसके बाद हमें एक वॉइस सेलेक्ट करनी है, तो ये हम ARS सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से ना तुम्हें वाइब सेलेक्ट करनी है। वाइब, कैसी वाइब चाहिए तुम्हें? प्रोफेशनल, साइंटिफिक, स्मूथ? तो हम यहाँ पे वाइब सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रू क्राइम बफ पे, ठीक है। बाकी तुम अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग ट्राई करके दे सकते हो जो तुमको पसंद आए। मेरे को ये वाली पसंद है। तो अब उसके बाद हम ये प्ले वाले बटन पे क्लिक करते हैं। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही बाग मौत का मैदान बन गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम, बस गोलियों की गूंज और इंसानों की चीखें। ये कहानी है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अमृतसर में बैसाखी का त्योहार था। लोग अपने परिवारों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे थे। कोई भाषण सुनने, कोई बस छुट्टी का दिन मनाने। हर कोई मुस्कुरा रहा था। कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद हवा में खुशियों की जगह बारूद की गंध होगी। उसी वक्त एक ब्रिटिश अफसर जनरल डायर सैकड़ों सिपाहियों के साथ बाग के गेट पर पहुंचा। तो तुमने ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी और मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई तुमको कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है ये, ठीक है। कमेंट करो। तो यहाँ से ये स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा और तुम्हें सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये तुम्हारी MP3 फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, सिंपल। और जो तुम्हारा पार्ट रह गया था, यहाँ से इसे हटा के और अपना लास्ट वाला पार्ट सेक्शन कॉपी करके वॉइस का और यहाँ वापस से पेस्ट कर देना और वापस से सेम जनरेट कर लेना है। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान, सिंपल डाउनलोड। तो यहाँ से तुम अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, बट 1 मिनट 22 सेकंड तक की ये एक बारी में जनरेट करता है, तो तुम रिपीट करके बहुत सारी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वॉइस तुम्हारी जनरेट हो गई काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे अभी ना एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। अब तुमने सुना होगा यहाँ पे ना, जब ये बोल रहा था स्क्रिप्ट, तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले रहा था। ये रुक के बोल रहा है बिकॉज ऑफ ये AI है। इसको कंटिन्यूस बोलना चाहिए जब अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसे ही बोला जाता है। तो इसको भी करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एनहांस करेंगे वॉइस को थोड़ा सा। बहुत ही ईजी है, आप बस स्टेप्स फॉलो करो। तो चलो इसको फिक्स करते हैं ताकि ये ज़्यादा नेचुरल लगे। तो वॉइस को एनहांस करने वाले प्रोसेस के लिए हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये कर तो तुम कंप्यूटर से भी सकते हो, पर मैंने इजी करने के लिए, ताकि जिनके पास PC नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो फ़ोन से भी कर लें, तो इसलिए मैंने ये फ़ोन से करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे तुम्हें प्ले स्टोर पे आ जाना है और एक ऐप सर्च करना है जिसका नाम है गोल्ड वेब स्टूडियो। ये वाला उसका आइकन है, तुम ये देख सकते हो, ठीक है। इसको सिंपल तुम्हें ओपन कर लेना है। तो सिंपली तुम्हें इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी तुमने फाइल रखी है, ऑडियो फाइल अपनी, वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें ये इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और स्क्रॉल करके तुम्हें नीचे आना है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साइलेंट डिटेक्शन वाला, साइलेंट डिटेक्शन, ठीक है, ये वाला। इसको तुम्हें क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ, तुम्हें वही सेटिंग रखनी है, ठीक है। तो तुम्हें थ्रेश होल्ड को रखना है -40, ड्यूरेशन को रखना है 0.2 और तुम्हें रिड्यूसिंग को रखना है सिंपली 0 और मैक्सिमम को भी तुम्हें 0 रखना है, ठीक है। इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यही तुम्हें सेटिंग यहाँ पे रखनी है। तो ये हमारी वॉइस इनहैंस हो चुकी है और जो खाली गैप थे वो फिल हो चुके हैं। तो इतना सिंपल है इसको एडिट करना, इतनी सिंपल तरीके से एक क्लिक में ये हो गया। इसके बाद आपको मेन्यू पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करना है और सबसे पहले तुम्हें ये सेव कर लेनी है ऑडियो। ये हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अगेन मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे तुम्हें कर लेना है, तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। तुम्हें एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है, ये एक्सपोर्ट हो गया। ऐसे करके जो भी तुम्हारी ऑडियो फाइल्स हैं उसको ऐसे करके इनहैंस कर लेना है। काफी अच्छी तरीके से इसने
वो उस खाली गैप्स को फिल कर दिया है। और थर्ड पार्ट में हम डॉक्यूमेंट्री के लिए अपने विजुअल्स को जनरेट कराएंगे, यानी कि फोटो और वीडियोस को, और ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, प्लीज ध्यान से देखना और हर एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करना। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। स्टेप 3 है हमारा विजुअल्स को जनरेट करना, यानी कि फोटो वीडियो को जनरेट करना स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो वापस से अपने चैट जीपीटी में आ जाना है जहां पे हमने ये स्क्रिप्ट जनरेट कराई थी, और यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। तुम्हें सिंपल सा यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है। इसमें तुम्हें लिखना है कि अब मैं अपनी स्क्रिप्ट की लाइन यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें एक एक करके लाइन के हिसाब से विजुअल्स बनाने के लिए प्रॉम्प्ट देना है। सारे प्रॉम्प्ट में विजुअल स्टाइल, थीम सेम होनी चाहिए जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में होती है, ठीक है। सिर्फ ये प्रॉम्प्ट तुम्हें यहाँ पेस्ट करना है। इस प्रॉम्प्ट का भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा सीधा। तो इसने सिर्फ लाइन देने के लिए बोला है हमें। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टोरी की एक एक लाइन को उठाएंगे यहाँ से, सिर्फ एक एक लाइन को। जैसे कि क्या आप जानते हैं कैसा भी दिन था जब एक बाग में 1000 लोग देशभक्ति बनाने आए थे। एक लाइन उठाई हमने, कॉपी की और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया। तो इसने एक लाइन के हिसाब से जो विजुअल्स चाहिए होंगे उसके लिए एक बहुत अच्छा और एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट हमें इसने जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे कर करके ही आपको सारे लाइंस के लिए अपने प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा लेने हैं, ठीक है। मैं एक और करके दिखा देता हूं आपके सामने। दूसरी लाइन को कॉपी करेंगे और सिंपल बस अब पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इसने दूसरी लाइन के लिए भी हमें प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। अब यहाँ से हम तीसरी लाइन लेंगे। आप लाइन ले सकते हो या पूरा एक सेंटेंस जो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन कम पड़ रही है तो यहाँ पूरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम, बस गोलियों की गूंज और इंसानों की चीख। तो ये पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो ऐसे ही आपको कॉपी करना है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस उठाना है। तो तीसरा सेंटेंस या लाइन हमने उठा ली और पेस्ट कर देंगे सिंपल। और इसके लिए भी इसने प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है, विजुअल प्रॉम्प्ट। अब हमने ब्राउजर पे आ जाना है, अपने गूगल पे सिंपल, और यहां हम सिंपल लिखेंगे मेटा AI। ये पहली वाली वेबसाइट आ गई, इसको क्लिक कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। और ये कंप्लीटली फ्री है, अनलिमिटेड है। आप जितने भी चाहे इससे विजुअल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है, तो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो यहाँ पे सिंपल, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। ये देखो, ये क्रिएट पे क्लिक करना है तुम्हें। यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद वापस से अपने चैट जीपीटी में आ जाएंगे और जहाँ पे इसने हमारे लिए जो हमने प्रॉम्प्ट्स जनरेट कराए थे वो प्रॉम्प्ट्स ले लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले पहला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पहली लाइन के विजुअल्स के लिए जो प्रॉम्प्ट दिया था वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सिंपल मेटा AI में आएंगे और यहाँ पे अपना सिंपल प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, मैं हॉरिजॉन्टल 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल सेंड कर देंगे। तो ये AI लगभग 1.5 मिनट के अंदर ही ये तुम्हारे विजुअल्स को जनरेट करता है, फोटो को बहुत ही हाई क्वालिटी में। एक बार तुम इसके रिजल्ट्स देखो, कितने रियलिस्टिक रिजल्ट्स हैं। तो अब तुम्हें इसमें से जो भी पसंद आता है, जो भी तुम्हें फ्रेम पसंद आ रहा है, तुम उसको सिंपल एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से हम एक बार लाइन पढ़ लेते हैं अपनी। हमारी लाइन थी, क्या आप जानते हैं कैसा भी दिन था जब एक बाग में 1000 लोग देशभक्ति मनाने आए थे। तो इसके हिसाब से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम उठा सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला फ्रेम अच्छा लग रहा है तो मैं इसको एनिमेट कर दूंगा सिंपल। अब कितने भी यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो, अनलिमिटेड, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे आप किसी भी फोटो पे हवर करोगे तो यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन आता है। एनिमेट पे क्लिक करोगे, ये एनिमेशन पे लगा देगा एनिमेट करने के लिए। 1 मिनट से भी कम में एनिमेट कर देता है। तो देखो, इसने ये एनिमेट कर दिया है और कितना सही रिजल्ट इसने एनिमेट किया है, ये देखो। तो सिंपल तुम्हें ये डाउनलोड वाला बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस तुम्हें एक एंड्रॉयड या iOS फोन डिवाइस पे भी कर सकते हो, मतलब फोन पे भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम, एज इट इज सेम। अब ये जनरेट हो गया हमारा पहली लाइन के लिए, ठीक है। अब वापस से हम अपनी चैट जीपीटी पे आएंगे और यहां से दूसरी लाइन का प्रॉम्प्ट यहां से उठा लेंगे। कॉपी किया, सिंपल यहां पे पेस्ट कर देंगे और सेंड। तो ये देख सकते हो उसने 2 फ्रेम और जनरेट कर दिए जो हमने अभी प्रॉम्प्ट दिया था। और ये कितना रियल लग रहा है देख लो, इसने ये एनिमेट भी कर दिया है। और कई बार ये जनरेट नहीं करता बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम या सर्वर इशू की वजह से, तो तुम रीजनरेट भी करा सकते हो, अनलिमिटेड करा सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ऐसे करके अपने लाइन वाइज लाइंस प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा के यहाँ पे सारे विजुअल्स को तुम जनरेट करा सकते हो और सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी ट्राई करके दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे तुम समझ तो ही गए, सिंपल मैंने तुम्हें समझा दिया है। तो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ से कट कर देता हूँ और तुम्हें सारे फ्रेम्स को जनरेट करा के तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ। फिर चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 पे। जितने अब तक के सारे पॉइंट थे, ये पॉइंट नंबर 4 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एडिट वाला, ठीक है। और बहुत सिंपल है, तुम फोन से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जल्दी से सारे फ्रेम जनरेट करा लेता हूँ अपने, ठीक है। तो अब फाइनली एडिट वाले पार्ट में आ जाते हैं, पार्ट 4 में। और यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं भाई, एडिट में भले ही आपको पीसी पे दिखा रहा हूं,
पर आप फोन पे भी बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं। चाहे VN से करो, चाहे कैपकट से करो, चाहे फिल्मोना से करो, बिल्कुल सेम स्टेप है, बट स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ठीक। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। बस ध्यान से देख लो जो मैं स्टेप बता रहा हूं जल्दी से। अब देखो, हम ना एडिटिंग में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस जो मेन चीजें हैं, जो इन मेन पॉइंट्स के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है, वो तुम्हें चीज मैं समझा देता हूं। और यहां पे मैं तुम्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा रहा हूं करके, तुम फोन से भी सेम चीज कर सकते हो और किसी भी टाइप के एडिटर से कर सकते हो, चाहे वो कैपकट हो, VN हो, फिल्मोना हो या प्रीमियर प्रो। बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो जैसे कि हमने अपनी जो भी क्लिप्स जनरेट कराई थी, सारी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में यहाँ पे आके इंपोर्ट कर ली है, सारी की सारी। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले वॉइस टाइमलाइन पे लेनी है अपनी, जो हमारा वॉइस ओवर है। अब जैसे कि ये मेरा वॉइस ओवर आ गया, ठीक है, तो हमने ये टाइमलाइन पे ले लिया। अब इसको हम सुनेंगे पहले। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे। अब जैसे कि हमने ऑडियो सुन लिया, उसके हिसाब से हम क्लिप्स को उठाएंगे, सीक्वेंस वाइज हमें क्लिप्स को लगाना है। जैसे कि ये क्लिप हो गई एक, क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन था, ये क्लिप हमने यूज कर ली। सेम रेफरेंस वाली एक और क्लिप उठा लेंगे यहां से, ये ले ली मैंने, एक ये क्लिप उठा ली हमने। देशभक्ति मनाने आए थे लेकिन कुछ ही मिनटों में, तो यहां पे हमें सस्पेंसफुल क्लिप चाहिए जहां पे लोग भाग रहे हों, मतलब इस हमें ऑडियो के हिसाब से अपनी क्लिप को सीक्वेंस वाइज यहां पे ऐड करना है, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहां पे फटाफट से पहले क्लिप को अरेंज कर लेता हूं, देन तुमको बताता हूं, ठीक है। मैं कंप्लीट एडिट कर लेता हूं तो मैं उसको समझा देता हूं। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं यहां पे क्लियर कर दिया। तो अब तुम ये देखो, मैंने यहां पे ना सारी क्लिप्स को अरेंज कर लिया है, इवन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट एडिट कर ही लिया है। अब मैं तुम्हें समझा देता हूं, बहुत कॉम्प्लिकेट मत समझना इस चीज को, बहुत ईजी है, तुम फोन में भी इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा रहा था स्टार्ट में, देखो ऐसे मैंने क्लिप्स को अरेंज किया है, ठीक है, ये अरेंज किया मैंने क्लिप्स को ऐसे करके। तुम्हें क्लिप्स के बीच क्या करना है, जहां पे सीन चेंज हो रहा है, तुम्हें ना फेड इन फेड आउट वाली एक वो लगानी है, ट्रांजिशन, जैसे कि ये है, ये वाली, ठीक है, ऐसे यूज करनी है, सब में ऐसे यूज करनी है। तुम स्टार्ट में अपने हिसाब से ये टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे जो इवेंट हुआ था 13 अप्रैल 1990 को हुआ था, 1919 को, तो तुम ये डेट ऐसे आगे लगा सकते हो फेड इन करते हुए। ये मैंने सिनेमैटिक्स बाहर ऐड कर दिए, ये भी तुम ऐड कर सकते हो। और अब बात आती है कि इस म्यूजिक की, अगर तुम्हें म्यूजिक चाहिए और जो साउंड इफेक्ट तुमने जो इस वाली वीडियो में सुने थे, वो सारे तुम्हें मैं एक फोल्डर में बना के मैं तुम्हें उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम पूरी वीडियो एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इंट्रो जो तुमने देख ही लिया स्टार्ट में, फिर यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो मैंने कहानी स्टार्ट करने के लिए ये ऐड किया है बीच में ही, देखो 13 अप्रैल 1919, ये मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली स्क्रीन यूज करी है। एक क्लिप आ गई थी हमारे पास, अगर तुम्हारे पास ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप जनरेट नहीं होती तो तुम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा के भी कर सकते हो। और यहां पे मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो बस यहां से अपनी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर अमृतसर में बैसाख के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे थे। कोई भाषण बोलता है कि कोई भाषण तुमने कोई खुशी मनाने, तो हमने वहां पे कैसी क्लिप्स यूज करी हैं, ये देखो आगे, जहां पे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वैसे आप वॉइस को सुनते जाना, आपकी जो वॉइस ओवर कह रही है उसके हिसाब से क्लिप्स को अरेंज करते जाना और फेड इन फेड आउट वाली ट्रांजिशन ये लगाते रहना। देखो जैसे मैंने लगाई है ये, ऐसे करके तुम पूरी की पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को एडिट कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही चीज समझा दी एडिट वाली। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम यार लाइक तो जरूर कर देना मेरी मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप गाइज ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करो कि तुम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी और ये जो मैंने AIC डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी वो तुम्हें कैसी लगी पर्सनली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।